हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से 2 in 1 स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट जो सैलरी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि 2-3 टाइप होता है वो आपको पूरा पूरा समझ में आए। तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो एक बात इसमें समझना है कि आय क्या होता है। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। मतलब जितना खर्च करते हैं जितना बचाते हैं दोनों को जोड़ दीजिए वही आपका आय हो जाता है। तो कह रहा है कि 75% खर्च हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाता था, आय खर्च करता है, उसमें 75% खर्च करता है। तो खर्च और बचत यानी कि 100 रुपया कमाया, 75 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 25 रुपया। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% बढ़ती है, यानी कि 100 था 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। उसके खर्च में भी 10% बढ़ते हैं, यानी कि 75 था, 75 में 10% बढ़ गया। तो 75 का 10% 7.5 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 82.5। अब बचेगा कितना? 120 कमाता था, 82.5 खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना? इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा इसका 37.5 घटा लेंगे इसमें। तब देखिए कह रहा है कि बचत कितने परसेंट बढ़ती है, यानी पहले 25 रुपया बचता था, अब कितना बच रहा है? 37.5 रुपया। इसका मतलब कि 12.5 रुपया बच रहा है, 12.5 रुपया बच रहा है ना ज़्यादा। किससे बच रहा है? 25 से। और गुना 100 कर देंगे। 25 12.5 दूना 25, 2 मरतबा 2 से 50, यानी कि 50% उसका अब बचत में वृद्धि हो गया। तो ये आपका एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मतलब आय था 100 रुपया, खर्च हो गया, मतलब आय मान ली है 100 रुपया, खर्च 80 रुपया, 80 रुपये खर्च करता है 80%। तो बचाएगा कितना? बचत 20 रुपये। उसकी रहने की खर्च में 37% की बढ़ोतरी है, यानी खर्च में 37% की बढ़ोतरी है, यानी कि 80 था, 37.5% की। तो 37.5% का क्या मतलब होता है? 3/8। यदि आप फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें फ्रैक्शन बताया गया है। 37.5% मतलब 3/8, यानी कि 8 था, 3 की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? 11। 8 से 8 दहाई 80, 110 हो गया, 80 से 110 हो गया। अब कह रहा है कि उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी है, 100 था तो 135 हो गया। अब देखिए कि बचत कह रहा है कि उसकी बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या है, यानी कि 135 था, 110 खर्च हो गया तो बचा कितना? तो बचा 25। कितना की बढ़ोतरी? 5 की, 20 से गुना 100, 5 से 4 मरतबे या 4 से 25%, 25% की शुद्ध बढ़ोतरी होगा। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, यानी कि 100 कमाता है, 100% मान लेते हैं, कितना? 40% भोजन पर खर्च कर देता है। तो 40% यानी कि 40 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 60। शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर, यानी कि 60 बचल है कर 1/3 माइनस हो जाएगा परिवहन पर। तो 60 का 1/3 20 होगा, 20 खर्च कर देगा तो कितना बचा? 40% बचा है। यदि वह 4500 जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष वाली राशि के आधा के बराबर है। ये 40% है, ये 40% का आधा जो है 4500 के बराबर है। तो 40% का आधा कितना हो गया? 20, 1/2 माइनस कर दिए तो 20% का मान दिया है 4500। तो कह रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है? तो 20% के मान 4500 है तो 100% के मान आराम से निकाल लेंगे। 20% 4500 तो 100% बराबर हो जाएगा 4500 बटा 20 गुना 100, यानी कि 20 पचे 100, 5 से गुना हो गया, यानी कि 45 पचे 200
25 पर डबल जीरो। तो इतना आपका ये। दूसरा तरीका ये है कि 100 रुपये था, सॉरी एक्स मान के भी बना लेते हैं इसको। एक्स 40% खर्च किया तो 60% बचा ना, 60/100 या 60/100 के लिख सकते हैं 3/5 बचत खाली लिखना है। उसके बाद 1/3 परिवहन पर खर्च किया, 1/3 परिवहन पर तो बचा कितना, 2/3। यदि यह 4500 जो भोजन तथा परिवहन के आधा के बराबर है तो इतना बचा हुआ ये है आधा के बराबर, कितना है 4500। यहाँ से काट लेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से बराबर गया 45 बचे 225 पर डबल जीरो। ऐसे भी बना सकते हैं, ये इससे इजी है, जो इजी लगे उस पर बना लीजिए। कुछ एग्जाम पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, तो मान लेते हैं कि कुल 100% अंक लाना होता है, तभी तो फुल परसेंट होता है ना। तो क्या होता है कि एक प्रत्याशी 30% अंक लाता है, तो डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। मान लिया कि यहाँ पास था, यानी कि इतना ले आएगा तो पास, इतना परसेंट ले आएगा तो पास था। एक विद्यार्थी यानी एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। तो मान लिया कि यहाँ 30% था और 6 अंक और ले आता तो पास हो जाता। उसके बाद अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि वो 40% अंक प्राप्त किया और क्या कहता है, और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक ले आए। तब देखते हैं कि 30 और 40 कितना परसेंट ज़्यादा ले आया था। ई विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी, तो 10%। अंक में कितना ज़्यादा लाया था, तो 12, यानी कि 10% के मान 12 है। तो क्या कह रहा है कि प्राप्त किएगा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक यानी 100% के मान पूछ रहा है, तो 100% बराबर हो जाएगा 120। ऐसे इसको बनाएंगे। आगे देखते हैं कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र क्या है, तो इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं। पहले लिखते हैं 60% अंग्रेजी में, ये कॉमन इसलिए बना है कि कुछ दोनों में है, और 70% हिंदी। 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 70% हिंदी में और 40% दोनों में हुए। पहले लिख लेते हैं बीच वाला 40% हुआ। 60% अंग्रेजी में, तो कुल मिलाकर 60% होना चाहिए, तो 40% अंग्रेजी में है तो कुल मिला यानी कि 20% हुआ, तो सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। 70% हिंदी में, तो 70 है तो पूरा 70 होना चाहिए, हिंदी पूरा 70, तो कितना है 30 इधर होना चाहिए। अब जोड़ी की टोटल कितना हुआ, 40 30 70 20 90, यानी कि 90% टोटल मिला के पास हुए। तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, सॉरी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या थी, तो पूरा 100% था। 90 पास हुआ तो फेल कितना हुआ 10%, 10% अनुत्तीर्ण हुआ। ऐसे बना लेंगे। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से ही बना सकते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन पर। तो क्या होता है कि 60%, 100 था तो 60% क्या हुआ अंग्रेजी में प्लस 70% हिंदी में। जब दोनों में होता है तो दोनों में से घटा लेंगे, तो कितना 40% घटा लेंगे, तो 7 6 13 130 और माइनस 40 कितना हुआ, यानी कि 90 हुआ। 90 पास हुए तो फेल कितना 10। ऐसे 100 में से घटा लेंगे, 100% टोटल होता है, तभी तो 60 माने और 70 माने, 40% इधर हो गया, तो फेल हुए 10%। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1, यानी कि लड़का और लड़की की संख्या 4:1 था। ऐसा का रेशियो का ऐसा होता है कि दोनों तरफ हम कुछ भी से गुना कर लेते हैं। तो देखते हैं, यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है
तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसका एक काम करते हैं, 4 का 75% निकालना थोड़ा दशमलव में आएगा, इसलिए दोनों तरफ 100 से गुना कर लेते हैं। परसेंटेज में दोनों तरफ कुछ भी से गुना कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो 400 का 75% लड़का को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 400 का 75% यानी कि 3/4, 3/4 मतलब होगा 300। और कह रहा है कि लड़कियों में 70% छात्रवृत्ति, तो 100 का 70% तो आसानी से निकाल लेंगे, 70 को मिला। तो अब देखिए टोटल कितना बचा था 500, छात्रवृत्ति कितना मिला 170, कितने को नहीं मिला 130 को नहीं मिला, किससे 500 से गुना 100, 2 से 2 कट गया, 5 से कट जाएगा 26 मतलब 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिली।